मॉर्निंग दोस्तों। अल्ट्रा लेज़र एकेडमी 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सॉइल प्रोफाइल, सॉइल फॉर्मेशन, इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम सॉइल के से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को सही से देखा होगा, उसका अध्ययन किया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ामों के लिए। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम, वो उस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः इस क्वेश्चन को आसानी से आप हल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तथा हमारी वीडियो को लगातार और अंत तक देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, ट्रू सॉइल के नाम से जाना जाता है। ट्रू सॉइल को एक और भाषा में नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं सोलम। ट्रू सॉइल को सोलम नाम से भी जाना जाता है। तो आपके इस तरफ देखिए, एक सॉइल प्रोफाइल बनाया गया है। सॉइल प्रोफाइल में जो भी चीज़ें दी गई है, देखिए आपके सामने ये दिया गया है सोलम यानी ट्रू सॉइल, यानी जो सत्य मृदा होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो सत्य मृदा किसे कहते हैं? सत्य मृदा 3 जोन्स दिखाई दे रहे हैं आपके। एक होता है लिटर जोन, दूसरा होता है टॉप सॉइल, तीसरा होता है सब सॉइल। इन तीनों को अगर मिला ले, यानी 0 से 2 फीट, 2 से 10 फीट, 10 से 30 फीट, यानी 0 से पूरा मिला के 0 से 30 फीट की गहराई तक अगर हम देखें तो हमें प्राप्त होता है ट्रू सॉइल यानी सत्य मृदा। तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो डिफरेंट हॉरिजोन होते हैं आपके, हॉरिजोन ओ, ए तथा बी। देखिए ओ हो गया, ए हो गया और बी हो गया। इन तीनों के संगठन को ही हम कहते हैं ट्रू सॉइल यानी सत्य मृदा या सोलम कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका था जो आपके सामने मैंने हल करके दिखाया। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक इंच मृदा के बनने में लगभग कितना समय लगता है? यानी 1 इंच, आप जानते हैं सॉइल जो फॉर्मेशन होता है बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसके कई प्रोसेस पढ़ेंगे आप, अपक्षय पढ़ेंगे। जैसे अपक्षय में 3 प्रकार के अपक्षय आपने पढ़ा होगा। हमारी अगर वीडियो आपने देखी होगी तो हमने उसमें मेंशन किया है कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। पहला मैंने उसमें बताया था भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। 3 प्रकार के अपक्षय की चर्चा की गई है उस वीडियो में। देखिए इसमें क्वेश्चन कहा गया कि 1 इंच मृदा बनने में लगभग कितना समय लगता है। तो इस 1 इंच मृदा के निर्माण में बहुत समय लगता है। आप मान लीजिए लगभग लगता है 500 से 1000 वर्ष। 1 इंच मृदा के निर्माण में लगभग इतना समय लगता है, आप समझ लीजिए। तो ये तो था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसमें कहा गया कि मृदा में पौधों द्वारा कौन सा जल अवशोषित किया जाता है। यानी मृदा में जो जल पाया जाता है, आप जानते हैं मेनली मैंने उस वीडियो में भी बताया है आपको कि मृदा में 5 प्रकार के जल पाए जाते हैं। पहला जल आपका है रनिंग वाटर यानी बहता हुआ जल, दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल वाटर, चौथा होता है केमिकल कंबाइंड वाटर, और पांचवा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर होता है। जो यही वाटर जो होता है जल पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसे कहते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी जो जल होता है या पौधों के राइजोस्फीयर के आसपास पाया जाता है,
पौधों द्वारा डायरेक्टली अवशोषित कर लिया जाता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है पौधों द्वारा कौन सा जल अवशोषित होता है, तो उसका आंसर है कैपिलरी वाटर। आपका आंसर है कैपिलरी जल, कैपिलरी जल। ये क्वेश्चन था आपका तीसरा। चौथे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलने से पहले एक बार सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम देख लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल को कई कैटेगरी में भी बांटा गया है। आप देख रहे हैं ल्यूटर जोन, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पैरेंट रॉक और बेड रॉक। ये मुख्य रूप से पांच जोनों में इसे बांटा गया है। आप कह सकते हैं, देखिए ओ होरिजोन, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन और आर होरिजोन। ये मुख्य रूप से आप देख रहे हैं 5 होरिजोन में बांटा गया है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है सब सॉइल के नाम से जाना जाता है, यानी किस होरिजोन को सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया है ये, यानी बी, यानी 10 फीट से आप 30 फीट की गहराई में जाएंगे तो आपको एक होरिजोन मिलेगा जिसे कहते हैं बी होरिजोन। यानी इस बी होरिजोन को सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। बी होरिजोन के 3 सब होरिजोन्स होते हैं, यानी B1, B2 और B3। यानी इसका आंसर है सब सॉइल के नाम से जाना जाता है, तो वो होता आपका होरिजोन बी। आपका आंसर होगा होरिजोन बी। होरिजोन बी को सब सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो था आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन आपका है टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है, यानी वह सॉइल, किस होरिजोन को टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। टॉप सॉइल मतलब वह सॉइल जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, उसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। तो देखिए, इस हम सॉइल प्रोफाइल में देखते हैं, यानी ए होरिजोन को टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो टॉप सॉइल जो होता है, यानी इसके 3 सब होरिजोन्स पाए जाते हैं, A1, A2, A3, जो पाया जाता है 2 फीट से 10 फीट की गहराई के अंदर। अब इसका आंसर आपका होगा टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो होरिजोन होता है आपका, होरिजोन है आपका, होरिजोन किसको कहते हैं, होरिजोन ए को हम कहते हैं टॉप सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो अब देखते हैं छठे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है मृदा अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो इस प्रकार का अपक्षय जो होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के अपक्षय पाए जाते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, जल वाष्प यानी ह्यूमिडिटी आदि पाए जाते हैं, यानी ये सब मिलकर बड़े रॉक पार्टिकल को छोटे छोटे रॉक पार्टिकल में तोड़ने में मदद करते हैं, तोड़कर वो सॉइल के निर्माण में भूमिका अदा करते हैं। तो उसे कहते हैं हम भौतिक अपक्षय। दूसरा है आपका रासायनिक अपक्षय। अपक्षय की वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कुछ अम्ल उत्तरदायी होते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अपक्षय। जैसे ऑक्सीकरण हो गया, आपका अपचयन हो गया, ये सारी प्रक्रियाएं आपके रासायनिक अपघटन यानी आप कह सकते हो अपक्षय के अंतर्गत आएंगी। तीसरा होता है जैविक अपक्षय, यानी बायोलॉजिकल। आप इसे बायोलॉजिकली नाम से भी जानते हैं, बायोलॉजिकल यानी बायो मीन्स क्या होता है, बायोस मीन्स लाइफ, यानी माइक्रोबियल, इसे माइक्रोबियल के नाम से भी कहते हैं। यानी जो होता है, ये होता है जैविक अपक्षय। वह अपक्षय होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव
जैसे आप समझ लीजिए सूक्ष्म जीव में जीवाणु, कवक कवक हो गए, एल्गी हो गया, कुछ निमेटोड्स हो गए, तथा कुछ सूक्ष्म, कुछ माइक्रो, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे आप केचुआ देखे होंगे। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो सॉइल की उर्वरता को बढ़ाता है, यानी सॉइल के फॉर्मेशन में भी भूमिका अदा करता है। तो इसका आंसर है मृदा में अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? मृदा में अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका ये होता है भौतिक अपक्षय, ये होता है आपका भौतिक अपक्षय। दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय। तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो ये 3 प्रकार के अपक्षय पाए जाते हैं जो मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।